हरे कृष्णा। गीता के 9वें अध्याय में भगवान बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं। वो बेसिकली कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से सारे लोग मेरे ऊपर आश्रित है, मुझसे आशीर्वाद पाते हैं। भगवान कहते हैं, ये पी अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम्। भगवान कहना चाहते हैं कि जो भी लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे हम करते हैं ना, सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वरुण, पवन, बहुत सारे प्रकार के देवी देवता हैं, उनकी पूजा करते हैं ये अपेक्षा से कि वो हमारी इच्छा की पूर्ति करें, isn't it? परंतु भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जब भी उन देवताओं के पास जाते हैं, अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं और यदि इच्छा पूरी होती है तो आप कहते हैं इस देवी देवता ने हमारी इच्छा को पूरी कर दिया। परंतु असली क्या है, भगवान उस इच्छा की पूर्ति करते हैं, क्योंकि इस जगत में केवल भगवान ही ऐसे व्यक्ति है जो परिपूर्ण है और सबकी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। बाकी सारे जीव भगवान के ऊपर आश्रित हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कहेगा कि मैं मेरी इच्छा की पूर्ति करता हूँ। नहीं, सब भगवान के ऊपर आश्रित है। राइट, एक कहानी के द्वारा इस चीज़ को समझेंगे। इनफैक्ट भागवत भी कहता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो वा उदारधिम तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। अकाम सर्व कामो वा, यदि आपके हृदय में कुछ इच्छा है, राइट, कुछ इच्छा नहीं है और मुक्ति की इच्छा है, तो भी भगवान की सेवा करो, क्योंकि भगवान ही ये सारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। राइट, भक्ति करना है वो भी इच्छा करो, उसकी भी पूर्ति भगवान करेंगे। कुछ मटेरियल डिज़ायर है, भौतिक इच्छा है, उसकी भी पूर्ति केवल भगवान कर सकते हैं। यहाँ वहाँ मत दौड़ो, डायरेक्टली भगवान के पास जाओ। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो वा उदारधिम। राइट, इस चीज़ को एक कहानी के द्वारा समझेंगे। एक बार की बात है, एक राजा था और किसी एक फाइट में, राइट, युद्ध में वो बुरी तरह से घायल हो गया। राइट, बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। बहुत सारे वैद्यों को उसने बुलाया, बहुत सारे जो मांत्रिक होते हैं उनको बुलाया, परंतु कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी जो हेल्थ थी वो काफ़ी ख़राब होती जा रही थी। परंतु एक साधु आया वहाँ पे, और उस साधु की केवल स्पर्श मात्र से ये जो राजा था पूरा ठीक हो गया। उस राजा ने कहा, साधु आपको क्या चाहिए, केवल बोलिए, मैं सारी इच्छा की पूर्ति आपकी करूँगा। राइट, क्योंकि मैं किसी से फ्री में कुछ नहीं लेना चाहता। राइट, मैं किसी का ऋणी नहीं बनना चाहता। तो आप मुझे केवल आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करूँगा। तब साधु ने कहा, देखो भाई, अभी तो कुछ इच्छा नहीं है, परंतु यदि कुछ इच्छा होती है तो ज़रूर मांगूंगा, चिंता मत करो। आप किसी की फ्री में सेवा नहीं लेते, कोई बात नहीं, मैं यदि कुछ मुझे ज़रूरत होगी तो ज़रूर मांगूंगा। तो ऐसे कई महीने बीत जाते हैं। तो ये जो साधु थे उनके पास एक गाय थी। राइट, और कुछ समय बाद उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। मैं भी बूढ़ी हो गई होगी, तो गाय ने दूध देना बंद कर दिया। और साधु को तो दूध की आवश्यकता होती है नहीं, तो घी बनाएंगे, घी से यज्ञ करेंगे। तो अभी गाय नहीं थी, दूध नहीं था, घी नहीं था, तो यज्ञ बंद था। तो साधु ने सोचा, क्यों ना हम राजा के पास जाते हैं और राजा को रिक्वेस्ट करते हैं कि एक गाय दे दो। राजा के पास तो कितनी सारी गाय है, एक गाय तो दे ही देगा। तो राजा के पास जाते हैं, परंतु उस समय राजा अनअवेलेबल होता है, वहाँ पे उपस्थित नहीं होता। तो किसी से पूछा जाता है कि राजा कहाँ पे है, देखो वो मंदिर में है। तो गए साधु मंदिर के पास और राजा मंदिर में था। राइट, साधु बाहर वेट कर रहे थे। साधु ने सोचा, देखते हैं राजा क्या कर रहा है। तो राजा अंदर प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मेरे यश को, मेरे धन को ऐसे ही बरकरार रखो नो, ऐसे ही और धन संपत्ति की वर्षा करते रहो, भगवान देते रहो, भगवान देते रहो। राइट, तो साधु ने जब ये देखा तो तुरंत वहाँ से मुड़ गया, और इससे नहीं मांगूंगा कुछ भी। राइट, इस राजा से नहीं मांगूंगा कुछ भी। तो राजा भी वहाँ से निकला बाहर। उसने देखा साधु जा रहा है, उसने कहा, अरे साधु रुक जाओ, मुझे पता है आपको कुछ
कोई चीज़ की ज़रूरत है और इसलिए आप इतना दूर आए हैं। मुझे बताइए आपकी क्या इच्छा है, मैं सारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ आपकी। तब साधु ने कहा कि देखो राजा, तुमने तो वचन लिया है ना कि किसी का ऋणी नहीं रहूँगा, माने किसी ने मेरी सेवा की तो मैं उसको प्रॉपर ट्रीट करूँगा, उसको जितना भी उसका खर्चा हुआ है दे दूँगा। परंतु राजा, मैंने भी प्रतिज्ञा की है, मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मांगता है उससे भी कुछ नहीं मांगूंगा मैं। तो मैंने देखा कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान पैसा दे दो, सो मेनी थिंग्स यू आर आस्किंग। तो तू भी एक भिखारी है, भिखारी से क्या मांगना, मैं तो डायरेक्टली जाके अभी भगवान से ही मांगूँ, क्योंकि तू भी भगवान से ही मांग के देगा, राइट। मैं तुझसे गाय मांगूंगा, तू तो वो भगवान से ही मांगने वाला है, तो मैं ऐसा क्यों ना करूँ कि मैं डायरेक्टली भगवान के पास चला जाऊँ, राइट, और डायरेक्टली भगवान से ही मांगूँ, क्योंकि सारी इच्छाओं की पूर्ति तो भगवान ही करते हैं अल्टीमेटली। वही तो भगवान गीता में कह रहे हैं ना कि ये भी अन्य देवता भक्तिया, जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्टीमेटली मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु यजन्ते अविधिपूर्वकम, परंतु गलत तरीके से करते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि सारे देवी देवताओं को शक्ति मुझसे ही आती है, राइट। सारी देवी देवता जो है उनको शक्ति मुझसे ही आती है। जो भी इच्छा प्रकट करते हैं, भक्त प्रकट करते हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति तो अल्टीमेटली कृष्ण ही करते। तो डायरेक्टली कृष्ण के पास क्यों नहीं जाना चाहिए, राइट। यहाँ घूम फिर के क्यों जाना है, डायरेक्टली कृष्ण के पास जाइए। अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदाहरधिम। तो आपके दिल में कुछ इच्छा है, कुछ इच्छा नहीं भी है, मुक्ति की भी इच्छा है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। कुछ भी आपके दिल में है, परंतु वो सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए डायरेक्टली भगवान के पास जाना चाहिए, कृष्ण के पास जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।